हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ सम करेंगे इस सेशन में, क्योंकि ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो बच्चों यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे थे ज्योमेट्री से, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आज हम करने वाले हैं उनको। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। इज इट पॉसिबल फॉर द सेम, क्या चीज सेम, वो आपको दो पार्ट्स में दी गई है। पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि सेम लाइन सेगमेंट टू हैव टू डिफरेंट लेंथ। क्या ये संभव है कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या ये पॉसिबल है? एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये रही ए बी, इसकी टू डिफरेंट लेंथ्स हो, दो अलग अलग लंबाई हो। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को बढ़ा भी नहीं सकता, कम भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डेफिनेट लेंथ होती है लाइन सेगमेंट का, मतलब यही होता है इट हैज डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लंबाई होती है लाइन सेगमेंट की। तो इसी कारण ना तो मैं इसको बढ़ा सकता, ना ही मैं इसको कम कर सकता। तो अलग अलग लेंथ होने का मतलब ही नहीं होता। तो इसका आंसर है नो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लाइन सेगमेंट टू हैव टू डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है। दूसरा बोला है इज इट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल, एक ही एंगल हो लेकिन उसके दो अलग अलग मेजरमेंट्स हो। ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। अगर हम कोई एक एंगल बनाते हैं, मान लीजिए मैंने ये एक एंगल बना दिया ए बी ओ ए, ठीक है, ये 90 डिग्री है मान लो, तो ये एक फिक्स्ड एंगल हो गया ना। अब इसका दूसरा अलग मेजरमेंट कैसे होगा? अगर आप बोलेंगे कि भाई इस तरफ से मेजर कर लो, तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये अनदर एंगल हो गया, है ना। तो इसीलिए इसका भी पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग इसके मेजरमेंट्स हों। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और अगला सवाल देखेंगे फिर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विल द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी, एंड ऑफ एंगल सी बी डी, ये रहा सी बी डी, ए बी सी ये रहा, सी बी डी ये रहा। विल द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी मेक द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। तो इसका एंगल ये मेजर करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। चलिए नोट करेंगे, और इसको नोट कर लीजिए और इसको आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया सबने? आगे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें बोला है एंगल ए बी सी। तो एक एंगल ए बी सी ये हो गया, एंगल सी बी डी ये हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या एंगल ए बी डी बना देंगे? ए बी डी कौन सा हो गया? ये हो गया। यस बिल्कुल, अगर हम दोनों को मेजर करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल ए बी डी आ जाएगा। मतलब एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल ए बी डी, है ना। तो यस, ये सही है, बन सकता है ये, है ना, मेजर कर सकते हैं। अब अगला पार्ट क्या है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, विल द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी मेक द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे फिगर है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक फिगर है, ये आपको गिवन है फिगर। इसमें बोला है
कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये रही ए बी यहां से लेके यहां तक, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, ये रही बी सी यहां से लेके यहां तक, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बी सी। ठीक है, मेक द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, तो ये पूरे लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ बना सकती है? यस, बिल्कुल बना सकती है ना, जैसे एंगल में हुआ था वैसे ही इसमें हो सकता है ना, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? आगे देखिए, अब ये है एक क्वेश्चन आपको बोला गया है, ड्रॉ टू एक्यूट एंगल्स, दो एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करने हैं, एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है आपने, प्रोटेक्टर यानी डी, जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिग्री का, तो वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। तो एस्टिमेट द मेजर ऑफ एंगल्स, और जो उन एंगल का मेजर है उसको एस्टिमेट करो, अंदाजा लगाओ कितने डिग्री का वो एंगल हो सकता है। मेजर देम विद हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एंड सी हाउ मच एक्यूरेट इज योर एस्टिमेशन, और उसको प्रोटेक्टर से फिर मेजर करेंगे और हम देखेंगे कि कितना सही है आपका एस्टिमेशन। तो देखिए, मैं सिंपल सरल वर्ड्स में अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे पास, हमें पता है राइट एंगल कैसा होता है, दो रे एक दूसरे की जब परपेंडिकुलर आते हैं तो ये राइट एंगल होता है। ठीक है, तो अगर अगर ये रे इस तरफ हो जाए, ठीक है, इस तरफ मैं इस रे को बेंड कर दूं, मतलब इस रे को इस तरफ से बनाऊं मैं कुछ इस तरह से, ये नीचे वाली रे तो यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाली रे मैं थोड़ी सी भी टिल्ट कर दूंगा ऐसे, तो ये एक्यूट एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जितना मैं इस रे को इस तरफ झुकाऊंगा उतना ही 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता जाएगा, मतलब बिल्कुल हल्की सी मुझे झुकानी पड़ेगी अगर 89 डिग्री का बनाना है। अगर 80 डिग्री का बनाना है तो थोड़ी और ज्यादा हो सकता है कि पॉसिबली ये 70 डिग्री का एंगल हो। एस्टिमेशन है हमारा, जस्ट क्या है ये, एस्टिमेशन, अंदाजा लगा रहे हैं हम। तो एक्यूरेट देखते हैं उसके आसपास कितना आसपास निकलता है, कितना अंदाजा हमारा सही है। लेकिन हम एक्यूट एंगल तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही किया गया है कि एक्यूट एंगल बनाना है, ये राइट एंगल ऐसे है, मैंने इस रे को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अप्रोक्स ये कितना होगा, 70 से 75 डिग्री के अराउंड हो सकता है। मैंने इसको और ज्यादा बेंड कर दिया तो ये आ गया। ये हो सकता है 30 डिग्री के अराउंड हो, वो आप मेजर करके अब देख सकते हैं, इसको प्रोटेक्टर से मेजर कीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि आपका एस्टिमेशन कितना एक्यूरेट है। ये तो हो गया एक्यूट एंगल की बात। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे तो ये जो राइट एंगल है, इसकी इस वाली रे को अगर मैं इस तरफ झुका दूं, इस तरफ टिल्ट कर दूं, जैसे ये हो गई, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब जितना मैं झुकाऊंगा उतनी ही ज्यादा ये बनती जाएगी। तो हो सकता है ये 120 डिग्री के आसपास हो, 110 से 120 डिग्री के अराउंड हो, तो ये आप मेजर करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं और फिर प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। और ये एक आपको वैसे समझाने के लिए है क्वेश्चन,
कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि ड्रॉ करें, तो आप ये मत सोचना कि हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बिल्कुल थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे बोला गया है लुक एट फिगर। इस फिगर को देखिए। अब यहाँ पे मार्क करना है वो पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट? ए विच इज इन इंटीरियर ऑफ बोथ A1 and 2। भाई ऐसा पॉइंट जो दोनों के इंटीरियर में हो, एंगल 1 और एंगल 2 के इंटीरियर में, ठीक है। तो ये रहा एंगल 1, यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल 1 है, इसका इंटीरियर ये हो गया, और ये हो गया एंगल 2 पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये पॉइंट ए जो है, ये दोनों के इंटीरियर में आ रहा है, बी भी आ रहा है, हमें एक मार्क करने के लिए बोला है, हमने कर दिया। बी विच इज इन इंटीरियर ऑफ ओनली 1, ठीक है। और बी क्या है? बी जो सिर्फ एंगल 1 के इंटीरियर में है। अब तीसरा है पॉइंट सी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल 1। एक पॉइंट सी है जो एंगल 1 के इंटीरियर में है, ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं स्टेट वेदर बी एंड सी लाई इन इंटीरियर ऑफ 2 ऑल्सो। तो ये बताइए कि जो ये एंगल बी है और सी है, क्या ये एंगल 2 के इंटीरियर में भी लाई करता है? ऑफ कोर्स करता है। अगर मैं एंगल 2 को देखूं तो ये है एंगल 2 की एक रे, ये हो गई, एक रे ये हो गई, तो इसके इंटीरियर में ये लाई करते हैं। तो यस, इसका आंसर होगा दे लाई इन इंटीरियर ऑफ एंगल 2 ऑल्सो। नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। और देखिए अगला सवाल है आपके लिए, ये है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। तो यहाँ इनमें से कोई अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो वो आपको पता लगानी है, ठीक है। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन, एक एंगल फॉर्म होता है जब हमारे पास टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट होती हैं। व्हेन वी हैव टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, तो एक रे मैंने ये बना दी, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरी रे ये बना दी, इसका एंड पॉइंट भी ये हो गया, ये कॉमन एंड पॉइंट है ओ। तो एक एंगल फॉर्म हो गया, यस।
तो आपको बताना है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हो गई ट्रू स्टेटमेंट, है ना। करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि दो अगर रे हैं उनका कॉमन एंड पॉइंट है तो वो क्या करती हैं, वो एक एंगल बना देती हैं। टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट, तो देखिए दो लाइन सेगमेंट है उनके दो एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन सेगमेंट है उसका भी एंड पॉइंट ये हो गया, ये हो गई ए बी, ये हो गई ए सी, ए कॉमन पॉइंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट से भी एंगल तो बनेगा ही ना, ये रहा। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये भी ट्रू है। अगर मैं अगले की बात करूं तो अगले में बोला है एक रे है और एक लाइन सेगमेंट है। ये मान लीजिए रे हो गई, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गई, इसका भी एंड पॉइंट ये हो गया, ए बी सी। तो ऑफ कोर्स ये भी एक एंगल बना सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करते हैं अब। देखिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, कौन सी फिगर्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज शोन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि कोई भी दो लाइंस या लाइन सेगमेंट या लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई भी दो लाइंस या फिर लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गई। अब दूसरा बोला है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है ये। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स। तो देखिए इसको तो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं काट रही ये लाइन, है ना, इस लाइन सेगमेंट को, लेकिन ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए ये हिस्सा इसके बराबर है। तो सेकंड ओनली, है ना, सेकंड ओनली, सेकंड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन इस लाइन सेगमेंट की, ठीक है। अगला देखिए बाइसेक्टर इज शोन, जिसमें बाइसेक्टर शोन है। तो देखिए बाइसेक्टर इसमें शोन है ना। परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, इसमें हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई यहाँ पे डिमांड नहीं की गई है, बस दो बराबर भागों में बांट रही हो ऐसी लाइन चाहिए हमें। तो सेकंड में भी हो सकता है, ये थर्ड में भी हो सकता है, तो सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब बोला है ओनली बाइसेक्टर इज शोन, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, सिर्फ बाइसेक्टर शो किया है, ये थर्ड में है, ओनली थर्ड। ओनली परपेंडिकुलर इज शोन, तो परपेंडिकुलर किस में है, फर्स्ट में है ना, फर्स्ट। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।